अभी एक बार फिर से हम आ गए हैं फोर्ट में और देखेंगे लाइट एंड साउंड प्रोग्राम। ये देखिए लेफ्ट में पीट के देखा। अच्छा, ये देखिए ये सारे लाइट एंड साउंड प्रोग्राम के लिए आए हुए हैं। तो शुरू हो गए हैं लोग आना और 6:45 बजे शुरू हो जाएगा। सनसेट हो चुका है। कल भी हम सफ़र में थे और ये है मेन गेट जहाँ से हम आए हैं और इसमें हम जाएंगे आगे। देखिए ये विशाल गेट है और ये विशाल दीवार है सॉरी, जो कि 36-37 किलोमीटर में पूरे किले के चारों तरफ है। सूरज छिपा है और चांद निकल आया है। ये देखिए छिपा नहीं है, थोड़ा सा वो लालिमा दिख रही है। और आज यहाँ हमारी बहुत ही अच्छी फ्रेंड रजनी जी का एक रेबन का चश्मा गुम हो गया है। वेरी सैड, बहुत दुख हुआ हमें। हमने सोचा मिलेगा लेकिन नहीं मिला हमें। अगर किसी को मिला हो तो प्लीज हमें गेट पर दे दिया जाए, अभी हम कल सुबह तक हो रहे हैं। मैंने रजनी से बोला, रजनी उदास मत हो, मेरे पास 2 हैं, आप मेरा ले लेना एक। रो मत। रजनी जी बहुत उदास हो गई थी। अहमदाबाद में ले जाकर ये देखिए साथ में प्योर वेज रेस्टोरेंट और साथ में है दुकान। आप यहाँ शॉपिंग भी कर सकते हो। यहाँ के कपड़े, बैग, ज्वेलरी मिल रही है। और ये आ गए हैं अब किले के दूसरी तरफ। ये हमने उस टाइम नहीं देखा था। यहाँ आगे जाके लाइट एंड साउंड प्रोग्राम होगा। हो सका तो हम फेसबुक पे लाइव आएंगे और सबको दिखाएंगे। तो जी ये बता रहे हैं कि सीताफल होता है ना, जो उसके पेड़ के रेशों से बनती है। वीडियो मत बनाओ, मैं बताता हूँ। वीडियो मत बनाओ। क्यों भाई, आपको क्या दिक्कत है वीडियो बनाने में? फिर रहने देते हैं। हाँ फिर रहने देते हैं। आज हम जाते ही नहीं। हाँ जाते ही नहीं हम। इसका मतलब तुम चोर हो कुछ ना कुछ उसमें। हाँ गड़बड़ कर रहे हो। फिर क्यों सच्ची बात क्यों नहीं बताते आप? हाँ ये चला जाएगा कल। ये देखिए दोहर है यहाँ और रजाइयाँ भी हैं। और अब ये हम सिर्फ सीताफल की रेशे की साड़ी देखेंगे, वो दिखा दो हमें भी कैसी होती है। वो सीताफल खाया जाता है, हमें इतना पता नहीं था। अभी उसकी साड़ियाँ भी बनती है, दिखा दो। तो मैंने नहीं देखा है, हमारे तो ये देखिए सूरत से आ रहा है। ये देखो, इसकी तो दुकान है। हाँ इनकी दुकान है। अब पता नहीं भाई सीताफल की है या, पर ये बोल रहे हैं कि उसके दिखाना हैंडमेड साड़ी है। ये तो ब्लॉक प्रिंट होगा ना? हाँ ऊपर ब्लॉक प्रिंट है। अच्छा लगा। तो ये है जी लाइट एंड साउंड प्रोग्राम की टिकट्स के रेट। देखिए साफ साफ लिखा है कि टिकट वापस नहीं होगा। चलते हैं फिर। देखिए गरम मूंगफली मिल रही है और इधर सीताफल मिल रहा है। कैसे देते हो सीताफल? 10 के 2 पीस के हिसाब से है। और यहाँ होता है सही सीताफल बहुत ज्यादा। कितने बजे तक बैठते हो? हैं? जाओगे? कितनी दूर से आते हो? 3 किलोमीटर से पैदल आते हो? अच्छा, तो वो खेतों में लगे हैं आपके सीताफल? हैं? खेतों में लगे हैं, सही है। हम आ गए हैं मंदिर। यहाँ बहुत सारे मंदिर हैं कुंभलगढ़ किला में, लेकिन एक अकेला मंदिर है जिसमें पूजा होती है, बाकी सारे बंद पड़े हैं। आरती हो रही है, आरती। हर हर महादेव। ये 8 फीट ऊंचा शिवलिंग है जहाँ महाराज कुंभा बैठे बैठे पूजा किया करते थे। तो लाइट एंड साउंड प्रोग्राम की
तैयारी हो गई है, थोड़ा अंधेरा होते ही शुरू कर देंगे। देखिए चांद और तारे दोनों दिखाई दे रहे हैं। अभी थोड़ी लाइट दिख रही है, दिन अभी अभी छिपा है। दिखाते हैं आपको। देखिए धीरे धीरे अंधेरा हो चुका है, अभी थोड़ी थोड़ी लाइट है और दर्शक भी आना शुरू हो गए हैं। पूरी जो ये सीढ़ियां हैं फुल हो गई हैं। दीवार कहाँ है? अच्छा, ये देखिए चारों तरफ का दृश्य। कहाँ पर है? हाँ ये तो दिख ही रही है फिर। वो अभी तो इधर अंधेरा हो गया तो दिख नहीं रहा। ये किले की मेन दीवार है जो सामने आपको दिखा रही है, वो मेन दीवार है 15-20 फीट चौड़ी। और ये मंदिर बने हुए हैं और चांद सितारे दिख रहे हैं। और इस मंदिर में होती है सिर्फ पूजा, एक मंदिर में पूजा होती है। इस पहाड़ी पर दो व्यक्ति आए। एक थे सम्राट अशोक के पोते महाराज संप्रति और दूसरे उनके सेवक धर्मवीर। नमो अर्हंताणम। धर्मवीर, कितना मोहक स्थान है। जी महाराज, ऊंचाई पर तो है ही, चारों ओर हरियाली भी है। क्यों ना यहाँ एक गढ़ बनवाया जाए? अवश्य महाराज, और आज्ञा हो तो उसका नाम संप्रतिगढ़ रखा जाए। नहीं धर्मवीर, इस गढ़ का यहाँ के वातावरण से संबंध होना चाहिए। हाँ, नीचे तराई में जो गांव है उसका क्या नाम है? मच्छिंद्र महाराज। बस, तो इस गढ़ का नाम होगा मच्छिंद्रगढ़। मच्छिंद्रगढ़, इतने छोटे से गढ़ का इतना लंबा नाम। मुझे बनाने वाले खुद चल बसे। मैं यूं ही तन्हा निर्जन खंडहर बन गया कि मैं बहुत बड़ा ऊंचा शक्तिशाली गढ़ बन गया। दूसरे गढ़ों से बड़ा एक अटल और अजय दुर्ग। किसकी आवाज है? मंगल थाल सजाओ रे सहेलिया, मंगल थाल सजाओ रे सहेलिया, गावा हारत बधाई माला नाच जावा बधाई माला। तो एक राजकुमार का जन्म हुआ है। थाल सजाओ रे सहेलिया, लेकिन यहाँ क्यों? किसी महल में क्यों नहीं? समझा, ये बालक है राजकुमार राणा हरि सिंह का बेटा। है कुंवर का भविष्य बताएगी। चारिणी, आने दो उसे। घड़ी खम्मा, कहो कुंवर के भविष्य के बारे में क्या जानती हो? सो तो है, हमीर बड़ा होकर योद्धा बनेगा। हे देवी माँ, पर ये तो असंभव है। असंभव संभव बन गया। हमीर के बड़े होते होते मेवाड़ के शत्रु भी बढ़ते गए। तो एक के बाद एक राणा हरि सिंह और अन्य सभी पुत्रवत होते युद्ध में शहीद हो गए। वंश मेवाड़ की राज गद्दी पर विराजमान हुए हैं। आज से राणाओं के सरदार बुलाए जाएंगे। महाराणा
मन भी दुख क्रोध से भरा है। मेरे पिता महाराणा मोकल की 3 गद्दारों ने हत्या कर दी। चाचा, मापा और वीरा को मैं देशद्रोही घोषित करता हूँ तथा प्रण करता हूँ कि जब तक उन्हें ढूंढकर मृत्यु दंड नहीं देता, मैं एक पल भी शांत नहीं बैठूंगा। जाओ, हर दिशा में उनका पता लगाओ। क्रोधित कुंभा उन 3 भेड़ियों का पीछा करते करते पाए कोतला पहाड़ी पर चढ़ रहे थे कि एक खूंखार शेरनी उनके सामने आ गई। कुंभा अपना खंजर निकालकर उस पर टूट पड़े। पलक में झपकते ही वो शेरनी जमीन पर वहीं ढेर हो गई। बेचारी शेरनी अगर कुंभा के क्रोध को जानती तो गुफा से ही न निकलती। राम सिंह, महापा कहाँ गया? हुक्म, सुना है वो बचकर मालवा भाग गया। मालवा? सुल्तान खिलजी के पास? सुल्तान खिलजी को संदेश भेजिए, हम इस पूर्णिमा की रात उनसे भेंट करना चाहते हैं। सुल्तान महमूद खिलजी, सुनाए महापा को आपने शरण। बिल्कुल सही सुना है आपने। कदाचित आप ये नहीं जानते कि महापा ने घोर अपराध किया। वो हमारा शत्रु है। शायद आपको खबर नहीं, महापा को हमने पनाह दी है और अब वो हमारा दोस्त है। इस मित्रता का भारी बोझ चुकाना पड़ेगा तुम्हें सुल्तान। अंजाम की परवाह तो बुज़दिल किया करते हैं राणा कुंभा। हमारे दोस्त की तरफ अगर आंख उठाकर भी देखा तो। सावधान खिलजी, लगता है आपको प्राणों से मोह नहीं। जल्दी ही मैं उस नीच महापा को ले बचाओ, कुंभा ने मांडू किले पर कब्जा कर लिया है। मेरे आका, हम तरफ से हथियार डालने के अलावा इस वक्त जुनून की आग से काम ना होगा। कुंभा से कहो हम सुलह की दरख्वास्त करते हैं। सुल्तान खिलजी, मैं इस बार आपको क्षमा करता हूँ और जीते हुए क्षेत्र वापस करता हूँ। बड़ी मेहरबानी हुजूर। ठीक ही तो है। कुंभलगढ़ और मैं जुड़वा भाइयों की भांति मेवाड़ की रक्षा करेंगे। मेरा सपना पूरा होने लगा। नया जन्म, नया रूप, नया नाम। लेकिन मैंने सुना है मुझे बनाते समय शुरुआत में एक अनोखी समस्या सामने आई। ज्ञान सिंह, ये दीवार फिर से गिर गई? जी मदन जी, पिछले 6 दिनों से यही हो रहा है। रात को यहाँ कोई आता भी नहीं, फिर भी कोई बता रहा था इस पर्वत पर एक देवी का प्रकोप है। हम उन्हें प्रसन्न कर देते हैं हवन से, पूजा पाठ से। नीचे रणकपुर गांव में एक मेड़ बाबा है, केवल वे ही इस समस्या से मुक्ति दिला सकते हैं। का एक ही उपाय है, नरबली। नरबली बाबा? नहीं तो दीवारें बनती रहेगी, गिरती रहेगी। किंतु बाबा, बड़ी बेटी पर कौन अपने आप को न्यौछावर करेगा? ऐसा व्यक्ति तुम्हारे सम्मुख बैठा है। ये जीवन तो एक माया है और ये शरीर एक मैला वस्त्र, और मैं इस वस्त्र को उतार फेंकने के लिए कब से उत्सुक हूँ। मेरा आदेश ध्यानपूर्वक सुनो और वही करो जो मैं कहता हूँ। कल सवेरे सूर्य उदय होने से पहले मैं पहाड़ी चढ़ूंगा, आप मेरे पीछे
पीछे पीछे आए। जहां मैं पहली बार रुकूं वही होगा गढ़ का प्रमुख प्रवेश द्वार। चलूंगा। जहां दूसरी बार रुकूं, जहां मेरा शीश गिरे वही देवी का मंदिर बनेगा। मंदिर की कहानी और बता मेरा रहे शेष शरीर हैं, किले की कहानी बता रहे हैं। चलता रहेगा तथा पूरे गढ़ की सीमा निर्धारित करेगा। मेघ बाबा ने अपने प्राण की आहुति देकर मुझे नया जीवन दिया। ये अवश्य हुआ होगा, क्योंकि आज भी मेरे एक एक पत्थर में, हर कुंड में और कोट में, ऊंचे महल और गहरी बावली में उस देवी मां की शक्ति की पर 8 अश्व एक साथ दौड़ सकते हैं। आज ये विश्व की दूसरी सबसे बड़ी दीवार के रूप में विख्यात है। मैं मेवाड़ और मारवाड़ के द्वार पर स्थित हूं। महाराणा कुंभा ने एक विशेष वेदी व नीलकंठ महादेव मंदिर का निर्माण करवाया। ये मंदिर सर्वतोभद्र शैली का मंदिर है, जिसमें चारों दिशाओं से प्रवेश किया जा सकता है। इसमें 6 फीट ऊंचे कसौटी पत्थर से निर्मित शिवलिंग की स्थापना की। इसके बाद एक बहुत बड़ा यज्ञ किया, ताकि केवल यही देवी नहीं, मेवाड़ के सभी देवी देवता प्रसन्न हो और उनका आशीर्वाद प्राप्त हो। शांति शांति। मैं कुंभलगढ़ हूं, अभेद्य और अजय। अश्व संग दौड़ सके ना जिसका विस्तार है, लगातार 32 मील मेरी लंबी दीवार है। पहरेदारों से मेरे तोरण पार है। सब मेरे श्रृंगार है। जब 4 साल बाद खिलजी ने फिर एक बार आक्रमण किया, तो प्रहरी की तरह मुझे खड़ा पाया। मेरी दीवारों से सर फोड़ने के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं था और उसे मायूस होकर वापस जाना पड़ा। यही हश्र गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन का भी हुआ। उसे भी महाराणा कुंभा और कुंभलगढ़, हम दोनों भाइयों ने मार भगाया। उसके बाद किसी दुश्मन ने मेवाड़ की तरफ आंख उठाने की हिम्मत नहीं की। युद्ध के बादल छट गए। महाराणा कुंभा ने कवच, तलवार, ढाल उतार फेंकी। वो एक महान योद्धा के साथ साथ एक बेहतरीन लेखक, कवि और संगीतकार भी थे। घोड़े की पीठ पर बहुत बैठ लिया पिताजी। अब तो मुझे राजगद्दी पर बैठना है। अवश्य बैठना है, लेकिन अभी तो मैं हूं। यही तो रोना है कि आप हैं, और यदि आप हैं तो मैं नहीं हूं। मैं समझा नहीं। हाँ, और यदि आप ना हो तो मैं हूं। अरे ये क्या कर रहा है? खंजर क्यों निकाल रहा है? उदा तो पागल हो गया है, अपने पिता पर हमला कर रहा है। मार दिया। इतने दुख की बात है कि अब हमारे बीच महाराणा कुंभा नहीं रहे, किंतु अब आपके सामने नए महाराणा हैं, महाराणा
बहुत लंबी कहानी थी, हमने कुछ कुछ शूट किया। सामने हम जा रहे हैं रेडिसन होटल में। दुकान में एक गोभी का, ये आ गए हम मेन बाजार में। हम 3 प्लेट दे दो खाली। जी हमारा डेस्टिनेशन आ गया है और यहाँ हम करेंगे डिनर। खोल दीजिए कौशल साहब। चलो जी, आज का ब्लॉग यहीं तक। कल मिलते हैं एक नए सफर के। ये लाइव प्रोग्राम हो रहा है रेडिसन होटल में, हम एंजॉय कर रहे हैं खाना। इसमें है दाल बाटी चूरमा और कैर सांगरी और गड्ढे की सब्जी, ये चूरमा है और बाजरे की रोटी। मजा आ गया।